कभी कभी आसमान में उड़ता एक प्लेन सिर्फ सफर नहीं करता, वो इंसानों की किस्मत को ऐसे मोड़ देता है जिसकी कल्पना भी डराती है। और आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो इंसानियत और मौत के बीच चली 13 साल लंबी जंग की सच्ची गवाही है। 15 अक्टूबर 1995 की तारीख थी। हवा शांत थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। शाम उतनी ही सामान्य थी जितनी दुनिया में हजारों उड़ानों के लिए होती है। उसी शाम डबल डेकर स्काई किंग विमान पैन एम फ्लाइट 6 हवाई के रनवे से उठ चुका था। इस विशाल विमान का आसमान में उड़ना कई लोगों के लिए सिर्फ एक यात्रा था, पर उस दिन यह कुछ और बनने वाला था। यह विमान दुनिया के सबसे भरोसेमंद और विशाल विमानों में से एक माना जाता था। तकनीकी रूप से इतना उन्नत कि एयरलाइंस इसे उड़ती हुई किलेबंदी कहती थीं। लंबे अंतर महाद्वीपीय सफर के लिए बनाया गया यह एयरक्राफ्ट लगभग उड़ती हुई बस जैसा भारी था, इतना स्थिर कि यात्रियों को कंपकंपी तक नहीं महसूस होती थी। 70 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर्स के साथ यह उड़ान बिल्कुल सामान्य लग रही थी। हर कोई अपनी दुनिया, अपने विचारों और अपनी मंजिल में खोया हुआ था। लोग आराम से अपनी सीटों पर बैठे हल्की हल्की रोशनी में खोए हुए थे, मानो केबिन शांत संगीत से भरा एक छोटा सा स्वर्ग हो। कोई किताब पढ़ रहा था तो कोई खिड़की से नीचे फैले नीले महासागर को निहार रहा था। किसी को यह एहसास तक नहीं था कि कुछ ही देर में सब कुछ बदलने वाला है। किसी के हाथ में कैमरा था जो बादलों के बीच सुंदर तस्वीरें कैद कर रहा था। ये वही तस्वीरें थीं जो बाद में दुनिया को आखिरी बार उनका मुस्कुराता चेहरा दिखाने वाली थीं। कुछ लोग आने वाली छुट्टियों के सपने देख रहे थे। उनके चेहरे पर उत्साह, आशा और खिलखिलाती मुस्कान थी। तो कुछ परिवार से मिलकर लौटने की थकान दूर कर रहे थे। किसी ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वह दुनिया से थोड़ी देर की शांति मांग रहा हो। प्लेन में माहौल शांत, आरामदायक और बिल्कुल शांतिपूर्ण था। उस सुकून में यह एहसास कहीं नहीं था कि तूफान सिर्फ कुछ मील दूर इंतजार कर रहा है। मानो किसी ने बादलों के बीच एक छोटा सा संसार बना दिया हो, जहां हर धड़कन सामान्य थी और हर सोच सामान्य। लेकिन जिंदगी हमेशा शांत आकाश में नहीं गुजरती। कभी कभी तूफान तब आता है जब मन सबसे ज्यादा शांत होता है, और तभी शांत केबिन में वह चीख गूंजी जिसने सबका दिल दहला दिया। चिल्लाहट इतनी तेज थी कि लग रहा था किसी की जान पर बनाई हो। उस चीख ने पूरे विमान का माहौल एक झटके में बदल दिया। लोग उछल कर खड़े हुए, कुछ डर से अपनी सीटों से चिपक गए। उनके चेहरों पर हैरानी और डर का मिश्रण साफ देखा जा सकता था। 4 नकाबपोश लोग अपनी सीटों से खड़े हुए। उनके कदमों की आवाज में भी हिंसा की गूंज थी। उनके चेहरे ढके हुए थे और हाथों में हथियार चमक रहे थे। उन हथियारों की चमक इतनी खतरनाक थी कि रोशनी भी उनसे दूर भागती लग रही थी। उनकी आंखों में हैवानियत थी और आवाज में ऐसी दहशत जो इंसान का खून जमा दे। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। पूरे केबिन में घबराहट तूफान की तरह फैल गई। केबिन कुछ सेकंड के अंदर ही इंसानी खौफ का मैदान बन चुका था। हर तरफ चीखें, रोने की आवाजें और अराजकता थी। बच्चों की रोने की आवाजें हवा में तैरने लगीं। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर उन्हें ढकने लगीं। बड़े भी डर से कांप रहे थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो पल किसी फिल्म नहीं, एक असली बुरे सपने जैसा था। हाईजैकर्स ने क्रू को धमकाया। उनकी रगों में चलते डर ने उन्हें कुछ भी करने को मजबूर कर दिया और पायलट को कॉकपिट में घुसने से रोक दिया। वो चिल्ला रहे थे, धक्का दे रहे थे। आसमान का कंट्रोल अब विक्षिप्त हाथों में था। उनकी हरकतें बेहद तेज और योजनाबद्ध थीं, मानो उन्होंने यह ऑपरेशन महीनों से प्लान किया हो। मानो वे इस विमान को कई दिनों से अपना लक्ष्य मानकर बैठे हों। उनकी हर चाल डरावनी थी, हर हरकत खतरनाक। प्लेन की दिशा बदल दी गई और उस बदलती दिशा ने आसमान में खतरे की घंटी बजा दी। एटीसी की स्क्रीन पर रेड अलर्ट चमकने लगे। धरती पर बैठे कंट्रोलर्स की सांसें भी तेज हो गईं। कुछ ही मिनटों में यह खबर धरती पर फैल गई। न्यूज चैनल, मिलिट्री, इंटेलिजेंस सब सक्रिय हो गए। पैन एम फ्लाइट 6 हाईजैक्ड। यह शब्द दुनिया को झकझोर देने के लिए काफी थे, लेकिन धरती पर घबराहट बढ़ने से पहले ही आकाश में एक और भयावह घटना शुरू हो चुकी थी। क्योंकि इससे पहले कि सेना, गार्ड या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होते, फ्लाइट अचानक रडार से गायब हो गई। एटीसी ने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास के बदले सिर्फ चुप्पी वापस आ रही थी। पर हर बार सिर्फ सन्नाटा वापस आता। यह सन्नाटा किसी भी इंसान की रूह कांपने के लिए काफी था। सबने सोचा यह हाईजैकर्स की कोई चाल होगी, लेकिन असली खतरा उससे कहीं बड़ा और अनदेखा था। विमान सीधे टकरा चुका था प्रशांत महासागर के सबसे बड़े टाइफून से। एक ऐसा तूफान जिसे देखकर अनुभवी कप्तान भी दिशा बदल लेते थे। एक ऐसा तूफान जिसे मौसम वैज्ञानिक भी देखकर कांप उठते थे। लहरें 70 फीट तक उठ रही थीं। हवाएं 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रही थीं। हवाएं इतनी उग्र थीं कि प्लेन को कागज की तरह उछाल रही थीं। हर झटका ऐसा था जैसे कोई दैत्य एयरक्राफ्ट को मरोड़ रहा हो। बिजलियों की चमक खिड़कियों के आर पार चाकू की तरह गुजर रही थी। उन चमक के हर फ्लैश में मौत की परछाई झलक रही थी। पायलट कंट्रोल संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे, पर हिम्मत अडिग थी। लेकिन प्रकृति उस समय किसी की नहीं सुन रही थी।
तूफान में इंसान की ताकत रेत की तरह थी। 2 घंटे तक यह भयावह संघर्ष चला। हर मिनट एक दिन जैसा लंबा लगता था। जिंदगी और मौत दोनों आसमान में भिड़े हुए थे, मानो खुद किस्मत फैसला लेने में उलझी हो। अंदर लोग एक दूसरे से चिपके हुए चीख रहे थे। कई लोग आंसुओं में डूबे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपने आखिरी पलों को स्वीकार कर चुके थे। उनकी सांसें तक डर की कहानी सुना रही थीं। धीरे धीरे प्रणालियां फेल होने लगीं। पहले कंपास गया, फिर नेविगेशन, फिर कम्युनिकेशन। पहले एक इंजन ने साथ छोड़ा और फिर कुछ देर बाद दूसरा भी बंद हो गया। अब विमान सिर्फ हवा की दया पर था। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। नीचे का काला समुद्र किसी खाई जैसा लग रहा था। अंदर चीख पुकार बढ़ गई। हर चेहरा मौत के डर से जकड़ा हुआ था। हर दिल की धड़कन एक दूसरे से टकरा रही थी। सीट बेल्ट की आवाजें, टूटते पैनलों की धमक, सब मिलकर एक खतरनाक संगीत बना रही थीं। और बाहर काला आसमान एक दैत्य की तरह विमान को निगल रहा था। उसकी हर गर्जना एक चेतावनी थी, अंत पास है। लेकिन तभी कुछ बहादुर यात्रियों ने मौका देखकर हाईजैकर्स को काबू कर लिया। उनका हौसला उस तूफान में भी लोहे जैसा था। प्लेन के हिलने डुलने और अराजकता का फायदा उठाते हुए उन्हें दबोच लिया। उनके हाथ कांप रहे थे पर हिम्मत नहीं। उनकी जान हमेशा खतरे में थी, पर उस वक्त डर से बड़ी चीज थी जीवित रहना। और टूटे दरवाजे से नीचे काले समुद्र में कूद पड़े। उनकी छलांगें किसी भागने की नहीं, आखिरी जद्दोजहद की थीं। उनकी छलांगें भागने का नहीं, जीने का आखिरी प्रयास थीं। कोई नहीं जानता था आगे क्या है, पर वे कूदे क्योंकि उम्मीद आगे थी। कुछ सेकंड बाद प्लेन एक भयानक धमाके के साथ पानी में समा गया। उस आवाज ने समुद्र को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। समुद्र का विशाल मुंह मानो एक दहाड़कर उसे निगल गया हो। आसमान में आग की एक रेखा उठी और फिर अंधेरा छा गया। और फिर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और बर्फ जैसा ठंडा समुद्र। हर तरफ मौत की गंध तैर रही थी। जहां इंसान की चीखें भी खो जाती हैं और उम्मीद एक धुंधले तारे जैसी लगती है। चमत्कार ये कि लगभग 60 लोग किसी तरह बच गए। उनका जिंदा बचना विज्ञान से ज्यादा विश्वास का चमत्कार था। पर उनकी आंखों के सामने दुनिया का सबसे खतरनाक दृश्य था, एक अंतहीन काला समुद्र, और वह भी भूखा। उनके चारों ओर सिर्फ काला समुद्र था। लहरें मानो उनसे पूछ रही थीं, कितना और लड़ोगे? न कोई दिशा, न कोई उम्मीद, बस जिंदा रहने की एक पतली सी डोर। उस डोर को पकड़ने के लिए हर पल संघर्ष था। दूर दूर तक न कोई नाव, न कोई जहाज, बस पानी का साम्राज्य और उस पर बेबस इंसान। और न कोई आशा कि मदद कभी आएगी, क्योंकि रडार कह रहा था फ्लाइट 6 गिर चुकी है, कोई जीवित नहीं। लहरें उन्हें इधर उधर फेंक रही थीं, मानो समुद्र उनके जिंदा रहने पर नाराज हो। और उन्होंने एक दूसरे को पकड़कर किसी तरह खुद को तैरते रखा, क्योंकि एकता उस वक्त उनकी सबसे बड़ी ढाल थी। इसी बीच उन्हें समुद्र से थोड़ा बाहर उठी एक चट्टान दिखाई दी। वह चट्टान उनके लिए भगवान की उंगली जैसी थी, दिशा दिखाती हुई। और सबने अपनी आखिरी ताकत लगाकर वहां पनाह ली। कई बार लहरों ने उन्हें वापस खींचा, पर वे जीत गए। बारिश में भीगे, खून से सने, हड्डियों तक थके हुए, उनकी सांसें टूटी थीं, पर हिम्मत नहीं। वे उस चट्टान पर एक दूसरे से चिपके बैठे रहे। धीरे धीरे सूरज उगा, पर उनके अंदर आज रात नहीं ढली थी। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। यह तो उनकी परीक्षा की शुरुआत थी, क्योंकि न पानी था, न खाना, और न कोई रास्ता बाहर निकलने का। और प्रकृति की हर चीज उनके खिलाफ खड़ी थी। तूफान रुक चुका था, लेकिन हवाएं अभी भी धारदार थीं। हर झोंका उन्हें याद दिलाता था, तुम अब भी सुरक्षित नहीं हो। हर लहर उनकी उम्मीदों को किनारे से दूर धकेल रही थी, मानो वे उम्मीद का पीछा कर रहे हों और वह उनसे दूर भाग रही हो। इसी बीच एक आदमी जॉन को याद आया कि उसकी जेब में एक दूरबीन बच गई थी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि यही उनकी नजर का सहारा था। टकराव में उसका बैग खो गया था, पर दूरबीन किसी तरह बच गई। वो दूरबीन अब 60 लोगों की उम्मीद बन चुकी थी। उसने कांपते हाथों से दूरबीन उठाई और चारों तरफ नजर दौड़ाई, तो कहीं सिर्फ पानी, कहीं धुंध, कहीं मौत का सन्नाटा था। समुद्र की सतह पर हर चीज धुंध में खोई हुई लग रही थी, पर उसकी नजर उम्मीद तलाश रही थी, डर नहीं। अचानक उसने धुंध में एक छोटी सी जमीन देखी, मानो धुंध ने थोड़ी देर के लिए दया दिखा दी हो। कोई बड़ा द्वीप नहीं, बस थोड़ा सा उभरा हुआ भूभाग। पर वो थोड़ा सा उनके लिए पूरी दुनिया था। वह चिल्लाया, वहां एक द्वीप है। उसकी आवाज ने थके हुए दिलों को जैसे बिजली दे दी। उसकी आवाज में डर नहीं, उम्मीद थी, जिससे सबकी आंखों में चमक लौट आई। कुछ लोग तुरंत समुद्र में कूद पड़े। उनकी हर स्ट्रोक मौत से लड़ने का हथियार थी। उनके नीचे शार्क और ऊपर तूफान, लेकिन इच्छा जीने की थी। और इच्छा जितनी मजबूत हो, समुद्र भी झुक जाता है। हर लहर उन्हें पीछे खींच रही थी, लेकिन उनके हाथ जीवन की ओर बढ़ रहे थे। पर उनके हाथ पानी को ऐसे काट रहे थे मानो जीवन उसी में छुपा हो। और सच भी वही था। घंटों की जद्दोजहद के बाद वे 15 से 20 लोग द्वीप तक पहुंच पाए। उनके शरीर टूट चुके थे, पर आत्मा नहीं। थके हुए, पर जिंदा होने के लिए भगवान का शुक्रिया करते हुए। उनकी सांसें विजयी
योद्धाओं की तरह थीं। उनके पैर रेत पर गिरते ही रोने लगे। वह रेत उनके लिए स्वर्ग थी। किसी ने जमीन को चूमा, किसी ने आसमान को सलाम किया और कुछ ने बस आंसुओं को बहने दिया। उन्होंने बिना आराम किए लकड़ियां, बेलें और टहनियां जोड़कर बेड़ा बनाया। वे समझ चुके थे जीवन तभी मिलेगा जब सब मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि चट्टान पर फंसे बाकी लोग अभी भी मौत के मुंह में थे। उनकी सांसें जब सभी 60 लोग उस अनजान द्वीप पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि वे किसी नए ब्रह्मांड में उतरे हैं। तभी उन्हें महसूस हुआ कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है, क्योंकि जीवित रहना आसान था, जीते रहना मुश्किल। द्वीप पर कोई इंसान नहीं था, बस प्रकृति निर्मम और बेपरवाह। बस रेत, पेड़ और जंगली झाड़ियां जो सारे रहस्य छिपाकर शांत खड़ी थीं। खाना नहीं, पानी नहीं, आश्रय नहीं, बस हिम्मत थी और वही उनकी पूंजी थी। कुछ लोग उसी समय टूट गए और रोने लगे। उनकी आंखों में उम्मीद का आखिरी धागा भी टूट चुका था। इसी निराशा में एक स्कूल टीचर मिस्टर डेविड आगे आए। उनकी चेहरे पर थकान थी, पर आवाज में संबल। उनकी आवाज में मजबूती और अनुभव दोनों थे, जिसने सबको चुप करा दिया। उन्होंने कहा, अगर अभी हिम्मत छोड़ दी तो हम कभी जिंदा नहीं बचेंगे। उनकी यह एक लाइन 60 दिलों की धड़कन बन गई। उनकी बातें किसी नेता की तरह नहीं, एक पिता की तरह थीं, जिससे सभी को उम्मीद मिल गई। उनकी आवाज में मजबूती थी, जिसने सबको एकजुट किया और सभी ने खुद को संभालना शुरू किया। और धीरे धीरे सबने खुद को संभालना शुरू किया और लड़ाई की शुरुआत की जीवन के लिए। उन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया, पत्तों को मोड़कर छोटे छोटे बर्तन बना लिए, नारियल तोड़े, जड़ें खोजी। हर दाना उनके लिए सोने जैसा कीमती था। कुछ नौजवानों ने नुकीली शाखाओं से भाले बनाए, क्योंकि खाने के लिए मछली ही एकमात्र विकल्प थी। घंटों समंदर के किनारे खड़े रहकर मछलियां पकड़ने की कोशिश की। उनके पैर दुख गए, हाथ सुन्न हो गए, पर हिम्मत जीवित थी। कई असफलताओं के बाद एक छोटी सी मछली मिली, जो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी, जिसे उन्होंने 60 हिस्सों में बांटा। हर कौर में इंसानियत थी। वह मछली भोजन नहीं, उम्मीद की पहली किरण थी, जिसने सभी की आत्मा में रोशनी जगा दी, जिसने सबको सिखा दिया कि अब उन्हें मिलकर ही जीना है, क्योंकि एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और हर दिन मौत की नई कोशिश। लेकिन भूख, प्यास, हवा और बीमारियों ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। द्वीप ने किसी को मुफ्त में कुछ नहीं दिया। पहले 3 महीनों में 10 लोग मर गए। उनके दफनाने में भी आंसू सूख गए। उन्हें रेत में दफनाना सबसे कड़वा अनुभव था, क्योंकि वे दोस्त नहीं, परिवार बन चुके थे। दुनिया में सरकारों ने खोज बंद कर दी थी। उनकी यादें भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं और फ्लाइट 6 के सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया गया था। फाइलें बंद, केस बंद, खोज बंद। लेकिन सच ये था कि 50 लोग अभी भी जी रहे थे, एक ऐसी जगह जहां किसी को विश्वास नहीं था, एक ऐसे द्वीप पर जिसे दुनिया मानचित्र में भी नहीं ढूंढ सकती थी। और वे वहीं जीवन की नई परिभाषा लिख रहे थे। समय बीतने लगा धीरे धीरे, और हर सूर्योदय मौत पर विजय जैसा लगता था। हर दिन एक जंग, हर रात एक परीक्षा, और उस परीक्षा में सिर्फ जिद जीतती थी। 2 साल बाद एक चमत्कार हुआ, जिसने हर दिल को रोने और हंसने पर मजबूर कर दिया। एक महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, और उस रोने की आवाज ने द्वीप की शांति तोड़ दी। उसकी किलकारी ने पूरे द्वीप की उदासी मिटा दी, क्योंकि वह जीवन का प्रमाण थी। लोग रोए भी और हंसे भी। वो बच्ची उनकी उम्मीद बन गई, और उम्मीद से बड़ी दवा कोई नहीं। उन्होंने उसे होप नाम दिया, क्योंकि वही उनकी जादुई कहानी थी, क्योंकि वही उनकी जीवित रहने की वजह बन गई थी, और उसकी आंखों में भविष्य लिखा था। उन्होंने खेती शुरू की, जंगल को अपनी जरूरतों के अनुसार ढालने लगे, पेड़ लगाए, शेल्टर मजबूत किए और जीवन को नया रूप दिया। द्वीप एक घर बनने लगा। वे मछली पकड़ते, बारिश का पानी जमा करते और प्रकृति को समझना सीख गए, और प्रकृति के साथ एक नया रिश्ता बनाते गए। ये रिश्ता डर का नहीं, सम्मान का था। 10 साल गुजर गए और द्वीप एक छोटी सी बस्ती बन चुका था, जिसमें घर भी थे और कहानी भी। एक ऐसा गांव जिसे दुनिया जानती भी नहीं थी, पर उनके लिए वही दुनिया थी। एक स्कूल भी था, जहां मिस्टर डेविड बच्चों को पढ़ाते थे। उनकी शिक्षा जीवन की सबसे धरोहर चीज थी, और कहते थे, हम खोए नहीं हैं, बस मिले नहीं गए। यह वाक्य उनके दिलों की धड़कन बन गया। लेकिन मौत ने पीछा नहीं छोड़ा। वो हमेशा आसपास मंडराती थी। बीमारियों और हादसों में 7 और लोग चले गए। उनकी कब्रों पर रेत उड़ती रही। अब कुल आबादी 48 रह गई थी, लेकिन ये 48 लोग लोहे जैसे मजबूत थे, जिनमें वे बच्चे भी शामिल थे जो द्वीप पर ही पैदा हुए थे, जिनके लिए बाहरी दुनिया सिर्फ एक कहानी थी। कई बार आसमान से विमान गुजरते, उनकी नजरें आसमान चीर देती थीं। वे चिल्लाते, आग जलाते, पर कोई नहीं देख पाता। आसमान उन्हें देखता था, पर पहचानता नहीं था। उनकी उम्मीदें अक्सर बुझ जाती, लेकिन फिर एक आवाज, एक शब्द उन्हें उठाकर खड़ा कर देता। पर फिर किसी के एक शब्द से सब हिम्मत जुटा लेते, और नया दिन शुरू हो जाता। और फिर 13वें साल, एक सुबह जिसने इतिहास बदल दिया। एक सुबह समुद्र से वो आवाज आई जो उन्होंने दशकों में नहीं सुनी थी। वह आवाज एक चमत्कार की तरह थी, एक जहाज का हॉर्न, धीमा, भारी,
पर उम्मीद से भरा। सब पागलों की तरह तट की तरफ दौड़े। उनके कदमों में वह ताकत आ गई जो सालों से गायब थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि बिना बोले भी आंसू सब कुछ कह देते हैं। और इस बार जहाज रुक गया, क्योंकि इस बार किस्मत ने उनकी पुकार सुन ली थी। उन्होंने बचाव दल को आते देखा और जमीन पर गिरकर रो पड़े। उन रोओं में खुशी थी, दर्द था, जीत थी। 48 लोगों को दुनिया फिर से मिली और दुनिया को 48 कहानियां मिली। और जब वे सभ्यता में लौटे, दुनिया दंग रह गई, क्योंकि वे इतिहास के जिंदा अध्याय थे। उनके बयान पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी कहानी किसी फिल्म जैसी लग रही थी, जब तक कि एक डायरी सामने नहीं आई। एक ऐसी डायरी जिसने पूरी दुनिया को चुप करा दिया, जिसमें 13 साल का हर दिन दर्ज था। हर संघर्ष, हर आंसू, हर चमत्कार, हर मौत, हर जन्म, हर उम्मीद, हर चुनौती। उस डायरी ने साबित किया कि इंसान कितना अद्भुत है। बाद में यह कहानी किताब बनकर दुनिया में छाई, एक ऐसी किताब जिससे लाखों लोग प्रेरित हुए। द लॉस्ट सर्वाइवर्स ऑफ फ्लाइट 6, 13 साल पर आइलैंड, जो अब भी दुनिया के सबसे अविश्वसनीय सर्वाइवल रिकॉर्ड में गिनी जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान कितना भी टूट जाए, उसके भीतर एक चिंगारी हमेशा जीवित रहती है। लेकिन जीने की एक छोटी सी वजह पूरी दुनिया बदल सकती है, क्योंकि जब तक उम्मीद है, हार संभव नहीं। आप क्या सोचते हैं, अगर आप इनमें होते, क्या 13 साल तक सरवाइव कर पाते, या उम्मीद आखिरी सांस तक साथ देती? तो दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमय वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।